दोस्तों, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा इस विश्वविद्यालय में पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के लिए आवेदन पत्र 7 जुलाई 2022 को आ चुका है। ठीक है, 7 जुलाई 2022 को आ चुका है, यानी कि आज से आ चुका है। ठीक है, और इसका अंतिम तिथि 16 जुलाई 2022 है, यानी कि इसी महीने में इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, और इसका परीक्षा की तिथि 28 जुलाई 2022 है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो प्रवेश परीक्षा की तिथि 28 जुलाई 2022 दिन बृहस्पतिवार, ठीक है, 2 बजे से लेके 4 बजे तक इसका पेपर होगा। ठीक, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी होगा वो वेबसाइट पे upms.ac.in पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग चेक करते रहें, और जो एडमिट कार्ड होगा यानी कि प्रवेश पत्र होगा वो वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा टाइम से, तो उसको हम वहीं से डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि पहले टोटल 6 बैचलर डिग्री थी। ठीक है, तो अब बीएससी नर्सिंग हट गया है। ठीक, तो टोटल 5 ही बची है। पहला बीपीटी, दूसरा बी ऑप्टोमेट्री, तीसरा बीएमएलटी, चौथा बीआरआईटी और 5वां बी फॉर्म। ठीक, तो जितने भी 5 जो बैचलर डिग्रियां हैं उसके लिए इंटरमीडिएट जरूरी है, और इंटरमीडिएट इसमें से जो 4 हैं यानी कि बी फॉर्म में तो आप मैथ्स या बायो किसी से भी हो आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, इसमें लिखा है मैथ्स या बायो कोई भी हो आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन बीपीटी, बी ऑप्टोमेट्री और बीएमएलटी और बीआरआईटी इनमें आपका बायो होना बहुत ज़रूरी है। तो जो बायो के स्टूडेंट हैं वो ये 4 फॉर्म भर सकते हैं बैचलर वाले, और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो बी फॉर्म भर सकते हैं। तो बायो वाले तो 5 भर सकते हैं, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो केवल बी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी बैचलर के जितने भी कोर्स हैं पाँचों में 60 सीटें हैं, और 5 लगभग 4 वर्ष का प्रोग्राम है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नर्सिंग का, देखते हैं। बीएससी नर्सिंग तो एक्सक्लूड ही हो गया था, उसको निकाल दिया गया, वो नीट से ही उसकी सीटें अब भरी जाएंगी। तो बचा जीएनएम और एएनएम, जो कि बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है। तो जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं वो मैथ्स और बायोलॉजी वाले दोनों भर सकते हैं। ठीक है, जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं वो मैथ्स और बायोलॉजी वाले दोनों ही भर सकते हैं, लेकिन जीएनएम और एएनएम ये बस 12 पास होना चाहिए, कोई भी भर सकता है। यानी कि कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले और अदर ग्रुप वाले ये जो हैं ये केवल जीएनएम और एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैथ से या बायो से हैं वो डिप्लोमा का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब कि काउंसलिंग के टाइम ही सीट मिलेगा। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जीएनएम वाले तो मेल और फीमेल कोई भी भर सकता है, चाहे वो मैथ से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो। ठीक है, लेकिन एएनएम में ये जो एएनएम है ये केवल महिलाओं के लिए है। तो जो फीमेल कैंडिडेट है वो एएनएम का वो केवल भर सकती है। तो वो फीमेल कैंडिडेट किसी की भी हो, चाहे मैथ्स की हो, बायो की हो, कॉमर्स की हो या आर्ट्स की हो। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट एएनएम भर सकती है, मेल कैंडिडेट एएनएम नहीं भर सकता। और एक अपडेट है, जानकारी महत्वपूर्ण है कि सारे डिप्लोमा तो 2 ही वर्ष के हैं। ठीक, लेकिन जो जेएनएम होता है जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों भर सकते हैं वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, और हम लोग ने देखा था कि बैचलर भी जितनी भी डिग्रियां हैं पाँचों में 60 सीटें हैं, जीएनएम में भी टोटल 60 सीटें हैं, एएनएम में 50 सीटें हैं। ठीक, तो उसके बाद जितने भी डिप्लोमा हैं जैसे कि डीओटी हुआ, डीईटीसी हुआ, उसमें अलग अलग सीटें हैं, सब में अलग अलग सीटें हैं। जैसे कि डीओटी हुआ, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, इसमें 30 सीटें हैं। और जैसे कि टीसीटी हुआ, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, इसमें भी 30 सीटें हैं। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, इसमें 20 सीटें हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी डीपीटी, इसमें भी 20 सीटें हैं। डीडीटी, डिप्लोमा इन डायलिसिस एंड टेक्नीशियन, इसमें भी 20 सीटें हैं। डीसीटी स्कैन, डिप्लोमा इन सीटी स्कैन टेक्नीशियन, इसमें भी 20 सीटें हैं। डीसीटी, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, इसमें भी 20 सीटें हैं। और डीएमआरआई यानी कि डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, इसमें 15 सीटें हैं। ठीक, और डीबीटी यानी कि डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, इसमें 15 सीटें हैं। तो कुल सीटें टोटल बैचलर और सब मिला के टोटल 500 सीटें हैं। ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि टोटल 600 सीटें हैं, टोटल 600 सीटें हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको सीट कोई ना कोई बैचलर या फिर डिप्लोमा मिल जाएगा। तो दोस्तों हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन के कितने सब्जेक्ट से कितना आते हैं उसके बारे में बात कर लें। तो जो साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं, जो 12th साइंस से किए हैं यानी कि बायोलॉजी या मैथ से, वो उनका फिजिक्स 33 नंबर का आता है। ठीक, और केमिस्ट्री भी 33 नंबर का आता है। अगर वो बायोलॉजी से हैं तो 34 नंबर उनका बायोलॉजी से आता है, अगर वो मैथ से हैं तो 34 नंबर उनका मैथ से आएगा। ठीक है, और जो आर्ट, कॉमर्स और अदर फील्ड से हैं, ठीक है, उनका जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी 30 नंबर का आएगा, और जनरल इंग्लिश 30 नंबर का आएगा, और जनरल स्टडीज़ जीएस 60 नंबर का आएगा। यानी कि दोनों पेपर जो साइंस वाले और आर्ट्स वाले हैं टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक है, और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन को 1 नंबर दिया जाएगा।
ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि गलत करने पे हमारे नंबर कम नहीं होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आवेदन शुल्क यानी कि फॉर्म भरते टाइम जो सामान्य वर्ग के हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, उन्हें फॉर्म भरते टाइम 3,000 रुपया लगेगा, और जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST, उन्हें 2,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। तो जो OBC हैं और जनरल हैं, उन्हें 3,000 रुपया फॉर्म भरते टाइम, और जो SC हैं और ST हैं वो 2,000 रुपया फॉर्म भरते टाइम उन्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, एडमिट कार्ड वेबसाइट पे www.upms.ac.in पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद पेपर देने के बाद अगर हम काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हमें 500 रुपया जमा करना पड़ेगा। ठीक, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए ही 500 रुपया जमा करने पड़ेगा, चाहे हमें सीट मिले या फिर ना मिले। अब हम देखते हैं कि हम पाठ्यक्रम और हॉस्टल टोटल ये सब कितनी फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, टोटल मिला के 2,000 प्रवेश शुल्क है, और प्रशिक्षण शुल्क 22,500 है। ये हम बैचलर की बात कर रहे हैं पहले। तो बैचलर में 2,000 प्रवेश शुल्क है, ठीक है, और प्रशिक्षण शुल्क 22,500 है, और काशन मनी जो कि आप जब आपका सत्र खत्म हो जाएगा, तो 4 साल का होता है बैचलर, तो जब 4 साल खत्म हो जाएगा तो आपका कौशल मनी 5,000 वापस मिल जाएगा, ये रिफंडेबल है। तो टोटल बैचलर के लिए 29,500 रुपया टोटल लगेगा। ठीक है। और जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, तो काउंसलिंग के टाइम पे तो अगर हम काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो 500 तो वो तो लगेगा ही। ठीक, प्लस उनके लिए भी प्रवेश शुल्क 2,000 होगा, बस उनका प्रशिक्षण शुल्क जो होगा वो 18,000 होगा, और कौशल मनी 5,000 ही होगा। तो टोटल हो जाएगा उनका 25,000। ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 25,000 उनको जमा करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। ठीक। अब हम देखते हैं हॉस्टल। तो हॉस्टल दोनों का देखो, एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, डबल शेयरिंग रूम है। ठीक। तो हॉस्टल का 4,800 रुपया लगता है, 4,800। तो हॉस्टल का तो दोनों का सेम है, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर बैचलर हो। तो और बैचलर का 29,500 था, और डिप्लोमा का 25,000 था। ठीक है। और टोटल शुल्क तो 29,500 प्लस 4,800, टोटल 34,300। और ये है बैचलर वालों के लिए, और डिप्लोमा वालों के लिए 25,000 प्लस 4,800 यानी कि 29,800। तो डिप्लोमा वाले के लिए हॉस्टल प्लस पढ़ाई टोटल लेकर 29,800, और बैचलर वालों के लिए 34,300 जमा करना पड़ेगा। और काउंसलिंग के टाइम हमें ये सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। ठीक है। जैसे कि अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स बना के रखेगा पहले से ही, ताकि काउंसलिंग के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक है कोई तो उसका डॉक्यूमेंट बना के रखेगा। उसके बाद हम देखे हैं एफिडेविट एंटी रैगिंग का। ठीक। तो एंटी रैगिंग का स्टूडेंट का एफिडेविट बाई स्टूडेंट एंटी रैगिंग, और उसके बाद बाई पेरेंट्स भी है नीचे है। ठीक। तो एंटी रैगिंग एफिडेविट बाई गार्जियन और पेरेंट्स, तो 2 एफिडेविट तो ये बनवानी पड़ेगी एंटी रैगिंग का ही। ठीक। इस PDF को हम डाल देंगे, तो आप नीचे वीडियो के लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सिलेबस क्या है। ठीक है। डिप्लोमा के लिए और जो साइंस बैचलर के लिए इन लोगों का सिलेबस क्या है, जो साइंस वाले हैं और जो आर्ट्स वाले हैं इनका सिलेबस क्या है। ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।